नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के सामने क्या उम्मीदवार का संकट खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस इस सीट पर हैवीवेट कैंडिडेट उतारने के लिए हामी भरेगी? क्या कांग्रेस के सामने जो भी चुनौतियां थी उन चुनौतियों का समाधान यशपाल आर्य ने कर दिया है या फिर चुनौतियां और बढ़ गई हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि यशपाल आर्य ने अब खुले तौर पर यह दावा कर दिया है, इस सीट पर ऐलान कर दिया है कि अगर आलाकमान चाहे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यशपाल आर्य के इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस के भीतर कुछ राहत भी है, कुछ आफत भी है। पहले राहत आपको बताते हैं। राहत इसलिए क्योंकि एक हैवीवेट कैंडिडेट की तलाश कांग्रेस को यहां थी। बहुत सारे दावेदारों के नाम जरूर आ रहे थे, लेकिन अब यशपाल आर्य जब खुद कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, अगर आलाकमान कहे, पार्टी का नेतृत्व कहे, उत्तराखंड की लीडरशिप कहे और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कार्यकर्ता कहें, तो इसका मतलब ये कि यशपाल आर्य ने मन बना लिया है कि वो अब उत्तराखंड की बजाय दिल्ली की राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और जीतते हैं तो वो दिल्ली की सियासत करेंगे। लेकिन इस हालात में, जबकि 2014 भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, 2019 भी नहीं जीती, 2019 में हरीश रावत यहां से यानी नैनीताल लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे और कांग्रेस हार गई थी, अजय भट्ट तब जीते थे। मगर यशपाल आर्य का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो एक भी चुनाव उत्तराखंड बनने के बाद कम से कम नहीं हारे हैं। 5 के 5 विधानसभा चुनाव वो जीते हैं और इस जीत के साथ एक रिकॉर्ड उनके साथ है, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड। और ये ट्रैक रिकॉर्ड वो लोकसभा चुनाव में भी कायम रखने की उम्मीद कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये दावेदारी की है। क्योंकि जिस बाजपुर सीट से वो आते हैं, वो बाजपुर सीट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है। यानी जो 14 विधानसभा सीटें एक लोकसभा के अंदर आती हैं, उसमें बाजपुर भी है। तो यशपाल आर्य की ये दावेदारी कांग्रेस के लिए राहत इसलिए है कि वो जीते हुए कैंडिडेट 5 बार विधानसभा में है, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, अनुभव की यानी उनके पास कोई कमी नहीं। लेकिन यहां से रास्ता अगर जाता है वो आफत वाला, तो आफत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के कुछ और नेता, कुछ और विधायक भी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी में संभवतः जुटे हुए हैं, जिसमें आदेश चौहान का नाम है, गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम है, चर्चा भुवन कापड़ी के नाम को लेकर भी हो रही है, कुछ चर्चाएं करण मेहरा के नाम को लेकर भी होती हैं। लेकिन जब यशपाल आर्य खुद मैदान में उतरने को तैयार हैं, तो शायद कांग्रेस के सामने वो नेता भले ही कुछ उनको तकलीफ महसूस हो जो खुद दावेदारी कर रहे थे, महेंद्र पाल का भी उसमें जिक्र होता है, लेकिन पार्टी हाईकमान अगर कहेगा तो यशपाल आर्य के सामने इस चुनाव में उतरने की फिर पूरी जिम्मेदारी होगी। और आगे वो किस तरीके से लड़ेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी टिकट को लेकर अभी क्योंकि कुछ भी हलचल नहीं है, लेकिन दावेदारी अगर यशपाल आर्य कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस फिलहाल इस रूप में देखेगी कि यशपाल आर्य ही अब उनके कैंडिडेट होंगे। हालांकि वो आलाकमान को तय करना होता है, सीईसी को तय करना होता है जो कांग्रेस की होती है, लेकिन मौजूदा दौर में यशपाल आर्य का जिस तरीके का राजनीतिक कद है, उस हिसाब से ये जरूर लगता है कि उनको टिकट पार्टी देगी, अगर परिस्थितियां सही रही तो, या हालात जो भी रहेंगे राजनीतिक तौर पर। मतलब इस दौर में अब यशपाल आर्य का बतौर दावेदार पेश होना और उम्मीदवारी चाहना, ये बतलाता है कि कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश तो हैं, लेकिन पार्टी के भीतर की स्थितियां कैसे मैनेज होंगी, ये भी एक चुनौती हो सकती है।